आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत पी में स्वागत है। YouTube का परिवार संस्कृत पी, जहां संस्कृत और हिंदी दोनों की व्याकरण सभी क्लासों के लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास है। आज मैं आपको संधि संहिता दोनों के बारे में बता रहा हूं। ये दोनों एक ही परिवार से हैं, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक का नाम संधि और एक का नाम संहिता। देखो छात्रों, जब संधि और संहिता की बात करें, केवल इन दोनों में अंतर इतना ही है कि यह है पुल्लिंग का है और यह है स्त्रीलिंग का है। क्लास 10 की बात करें और कंपटीशन की हम बात करें तो सबसे पहले एक नंबर पर आओ। प्रश्न नंबर 1, दुमम प्लस मुचंती। यह एक पद है दुमम मुचंती। इसका संधि या संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कुरुत यानी करना है। संधि करो या संधि विच्छेद कुरुत। अब देखो, नंबर 1 प्लस नंबर 2 बराबर 3। बहुत से छात्र ऐसे हैं, बहुत से छात्र कमजोर छात्र ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है, प्रश्न क्या आ रहा है, प्रश्न का निर्देश क्या है, उत्तर आप किस प्रकार से देंगे, उत्तर में आप क्या लिखेंगे। अनेक छात्र ऐसे हैं जिनकी ये समस्या है, उनको ये प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। दुमम प्लस मुचंती, ये प्रश्न है हमारा। इसका संधि या अथवा संधि विच्छेद कुरुत यानी करो, संधि विच्छेद करना है। यहां देखो, गणित की हम बात करें, 1 प्लस 2 बराबर 3। ये तो 3 है और इसका विच्छेद क्या है, 1 प्लस 2। ये क्या है, विच्छेद यानी अलग अलग। इसको तो हम क्या कहेंगे, विच्छेद। और ये पूरा संपूर्ण 1 है। तो संधि की हम बात करें तो ये तो क्या हो गया, संपूर्ण संधि। और संधि विच्छेद के बारे में हम बात करें तो विच्छेद का मतलब अलग अलग टुकड़े करना, अलग अलग खंड करना। देखो, अलग अलग खंड, प्लस का चिन्ह आ गया, एक खंड यहां, एक खंड यहां, तो अलग अलग खंड करना, इसका मतलब क्या हो गया, विच्छेद। अब प्रश्न में देखो, बस ये प्रश्न इसी प्रकार से आता है। ध्यान दे, अगर विच्छेद आ रहा है, जैसे खंड आ रहा है 1 प्लस 2, खंड आ गया तो बराबर एक रूप लिखना है। क्या लिखना है, बराबर 3। एक रूप क्या होगा, 3। तो दुमम प्लस मुचंती, इसको हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। संधि का विच्छेद हो रहा है तो संधि विच्छेद है तो हम उसको क्या करेंगे, संधि। तो इसकी संधि देखो क्या होगी। प्रश्न क्या मांग रहा है, प्रश्न किसके अनुसार है, करना क्या है, तो इसकी आप क्या करेंगे, संधि। संधि विच्छेद आ गया तो संधि करे। अब देखो ऑप्शन देखो, एक के अंदर आ रहा है दुमय विसर्ग मुचंती। नंबर 1, पहली महत्वपूर्ण बात, नोट लगाओ यहां पर, सभी छात्र नोट लगाएंगे। नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, विसर्ग प्रथम पद में अगर विसर्ग आ रहा है तो संभावना है कि यह विसर्ग संधि है। प्रथम पद में अगर विसर्ग आ रहा है तो संभावना है कि यह विसर्ग संधि है। तो पहले पद देखो, दुमय विसर्ग प्लस मुचंती। अब यहां विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो सकती है। ध्यान दे, यहां ए और ओ का खेल विगत क्लासों में मैंने आपको बताया था। ए संधि की हम बात करें तो संधि में 2 मुखिया हैं, एक तो छोटा ए और एक छोटा ओ। अब ये दीर्घ 2 संधि, इन पर 3-4 संधि बनती है। ध्यान दे, ए और ओ पर, ए और ओ पर, ये बड़ा ए, ये बड़ा ओ, इन पर 3-4 संधि बनती है। लेकिन ये मैटर यहां पर नहीं है, अलग से समझाएंगे, अलग से इसका लेसन होगा। जो ए परिवार है इसका अलग से लेसन होगा। अब यहां ध्यान दो, स पर देखो, दुमम मुचंती, दुमम मुचंती। अब यहां ध्यान दे,
महत्वपूर्ण संधि है, बार बार बता रहे हैं, एग्जाम में आती है। ध्यान दे, नोट, पद के अंत में, शुरू में जो पहला पद आए, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट करो, यहां पर नोट दो। पहला पद जो शुरू का प्रथम पद होता है, अगर उसमें मैं आए, पद के अंत में क्या आए, मैं, पद के अंत में पहला पद है, उस पद के अंत में मैं आए, मैं आ गया, उसके बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कोई भी व्यंजन, व्यंजन जानते हो, सौम्य बेटा बताएगी व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है बताओ, व्यंजन के बारे में बताओ। जैसे स्वर आ जाए मान लो और व्यंजन आ जाए, तो व्यंजन के बारे में आप क्या, हाँ, कै ख गए, ये क्या होते हैं, व्यंजन। तो पद के अंत में शुरू में नंबर एक नंबर की हम बात कर रहे हैं, एक नंबर प्रारंभिक पद होता है, उस पद के अंत में मैं आए, शुरू में क्या आए, मैं से मछली। अब मैं से मछली की भी कहानी है, इसमें मैं से मछली की कहानी आप संस्कृत में आएंगे तो देखो, जहां मैं आए, मैं की कहानी एक अलग ही है। देखो तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय में भी मैं आता है, इधर ध्यान दे, अलग तव्यत, मछली रानी आई और तव्यत प्रत्यय आ गया, तो भैया ध्यान दे, मछली रानी को नल का पानी पिलाए, अगर नल का पानी नहीं पिलाया तो फिर क्या हो जाएगा, तव्यत। तो एक मैं का खेल ये रहा, एक मैं का खेल ये रहा, ध्यान दे। तो मैं आए और मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। अब बहुत से छात्र यही नहीं जानते हैं कि अनुस्वार क्या है। देखो ये बिंदु, जो बिंदु होती है उसको हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। तो पद के अंत में मैं आए और मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो आप सभी छात्र मैं का क्या करेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार हो जाता है। तो इसी का नाम है अनुस्वार संधि, इसी का नाम क्या है, अनुस्वार संधि। देखो ध्यान दे, इधर इधर ध्यान दे, जैसे मान लो मैंने कै लिख दिया, ऊपर ये बिंदु, बिंदु की बात कर रहे हैं ना, तो ये बिंदु का मतलब क्या हुआ, अनुस्वार। जहां जहां ये बिंदु आती है उसको हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। अब एक संधि का नाम है अनुस्वार, जैसा नाम वैसा काम, नाम के अनुसार काम। एक संधि का नाम है अनुस्वार संधि, नोट करना, अनुस्वार संधि महत्वपूर्ण संधि है। कब होती है, पहले पद में क्या है, मैं। यहां देखो एक नंबर पर, गणित की तरह समझो, एक नंबर पर क्या है, पहले पद में मैं, और मैं के बाद में दो नंबर पर क्या है, विच्छेद हो रहा है, ये दो नंबर पर क्या है, व्यंजन वर्ण। अगर दो नंबर पर व्यंजन कै ख गए, कै कबूतर जहां आ गए, सीधी कहानी है, दो टूक कहानी है कि कै ख गए जहां आते हैं वहां व्यंजन संधि होती है। अब ये व्यंजन संधि होगी, इसकी कितनी शर्त है, दो शर्त है। ये कब आती है, दो शर्त। जैसे मान लो जुखाम के साथ बुखार हो गया, दो कंडीशन हो गई, अब सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इसके लिए दो शर्त हैं। प्रारंभिक पद के अंत में शुरू में क्या आना चाहिए, मैं। पहली शर्त क्या है, मैं आए, और दूसरी शर्त क्या है, उसके बाद में व्यंजन आए। दोनों शर्त जहां होगी वहां कौन आएगा, अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि का काम देखो, न जुखाम सही करना न बुखार सही करना, इसका काम है, ये मैं है, इसका खेल है, इस मैं को अनुस्वार बनाना। इस मैं को ये बिंदु बना देती है, मैं को क्या बना देती है, बिंदु। देखो ये बिंदु है, इस मैं को क्या बना देती है, बिंदु। बस इसी का नाम अनुस्वार संधि है। बहुत से एग्जाम, अनेक एग्जामों में यह संधि आती है, तो इसको गलत मत करना, क्योंकि जहां मैं आए और मैं के बाद में व्यंजन आए तो फिर कौन आ जाएगा, बिंदु। बिंदु का मतलब अनुस्वार संधि हो जाती है। तो ध्यान दे, दुम्हम, पहली शर्त पूरी, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि पद के अंत में मैं आए, और दूसरी कंडीशन क्या है, व्यंजन वर्ण या ए आ ई उ ये नहीं आने चाहिए, क्या आने चाहिए, व्यंजन वर्ण। तो यहां व्यंजन वर्ण क्या आ रहा है,
मैं आए तो अब कौन सी संधि हो गई? अनुस्वार संधि हो गई। अब अनुस्वार संधि का काम क्या है? अनुस्वार संधि का काम क्या है? इस मैं को जो पहला मैं है शुरू में आता है, इस मैं को क्या बनाना? अनुस्वार। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या होगा? ये रहा, देखो, अनुस्वार, दुमम मुचंती। इस प्रकार से एग्जाम में कहीं भी आए, प्रारंभिक पद में मैं आए और उसके बाद का जो पद है उसमें व्यंजन वर्ण आए, एनआर नहीं आए, तो मैं का हम क्या करेंगे? अनुस्वार। और इसी का नाम क्या है? अनुस्वार संधि। इसी को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार संधि। अब ध्यान दें, कक्षा 10 की हम बात करें, कक्षा 10 की हम बात करें तो ये प्रश्न अनेक प्रकार से आ सकता है। जो बोर्ड है उसमें अनेक प्रकार से कैसे भी आए प्रश्न, गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर न कटे, एक भी नंबर नहीं कटे, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। बोर्ड कैसे भी चकमा दे, चकमे में नहीं आना है, किसी भी प्रकार से बोर्ड चकमा दे, आपको सही उत्तर का चयन करना है। इधर ध्यान दो, कैसे भी आ सकता है। पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 1 देखो, पैनिक बटन मैंने बताया था ना, 1 नंबर पर ले लेते हैं पैनिक बटन। हमारा जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ज्यादा नहीं, तो नंबर 1 की बात करते हैं। यह है क्लास 10 वाले, ध्यान दे, पाठ नंबर 1 पैनिक बटन, इसको हम कहेंगे पैनिक बटन। इस प्रकार से कर देता हूं मैं चिन्हित, इसका मतलब पैनिक बटन। पाठ नंबर 1 का नाम देखो, सूची, प्रोफेसर साहब हरिदस शर्मा, सूची पर्यावरणम, ये पाठ का नाम है। कक्षा 10 वाले ध्यान दे, सूची पर्यावरण, हमारा पर्यावरण पवित्र साफ सुथरा होना चाहिए। अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, देखो ध्यान दे, प्रश्न कैसे आ सकता है, इधर ध्यान दो, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि देखो, ये प्रश्न सूची पर्यावरण नामक जो पाठ है उसमें लिया गया है। सूची पर्यावरण पाठ में देखो ये लाइन आ जाए ऐसे, कज्जल मलिनम, कज्जल, कज्जल मलिनम, कज्जल काजल के समान, मलिन यानी धुआं, मलिन यानी मैला, मलिन यानी मैला, कज्जल यानी काजल के समान, दुमम यानी धुआं, मुचंती यानी छोड़ती है, धुआं छोड़ती है, सतशक्तियानम, कज्जल मलिनम धुमम मुचंती सतशक्तियानम, सतशक्तियानम, सतशक्तियानम। पाठ नंबर 1 की लाइन है ये। पाठ नंबर 1 का नाम क्या है? सूची पर्यावरण। कहीं भी व्याख्या करें आप तो पाठ का नाम पैनिक बटन 1 पर केवल एक ही पैनिक बटन की बात करें, लेखक की बात नहीं कर रहे हैं। पाठ नंबर 1 सूची पर्यावरणम। अब देखो, कज्जल मलिनम दुमम मुचंती सतशक्तियानम, यह है एक श्लोकों की लाइन है। इस लाइन में देखो यहां रेखा खिंची हुई है, रेखांकित, रेखांकित पद है कज्जल मलिनम। इसकी हम बात करें तो इसका तो कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? दुमम मुचंती। तो मान लो रेखा यहां खींचते हैं, दुमम मुचंती, यहां रेखा खींची हुई है और आगे निर्देश है रेखांकित। क्या निर्देश है? रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित पद, रेखांकित पद का संधि या संधि विच्छेद कुरुत। कैसे? रेखा खींची हुई है, उस पद का संधि विच्छेद कुरुत। अब ये देखो दुमम मुचंती, दुमम मुचंती, तो अब ध्यान दे दुमम मुचंती है, तो अब इसका पद का ये 1+2, 1+2 बराबर कितने होते हैं? 3। तो ये 3 आ गए मान लो। अब इसका विच्छेद करना है, विच्छेद करें, बात वही है कैसे भी आई, विच्छेद करें तो वो बिंदु आ गई। बिंदु का मतलब इस पद के अंत में क्या है? मैं, और आगे क्या है? व्यंजन वर्ण। तो यह है अनुस्वार संधि होगी। मो अनुस्वार इसका सूत्र होता है, मो अनुस्वार, संस्कृत में इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार। पद के अंत में मैं आए और उसके बाद में व्यंजन वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ध्यान दे। अब आओ प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान दे। प्रश्न नंबर 1 में कोई संशय?
प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में देखो, अन्योअपि संधि या संधि विच्छेदम कुरुत, वही है 1 + 2 = 3। कुछ भी आए बार बार समझा रहे हैं, 1 + 2 = 3। ये तो 3 है और ये इसका क्या है, विच्छेद। अगर विच्छेद आए तो आपको करना क्या है, संधि, और अगर संधि आए तो करना क्या है, संधि विच्छेद। इसी प्रकार से समास के प्रश्न आते हैं। समस्त पद आए तो समास करना है, समास आए तो समस्त पद करना है, साथ में संधि का नाम भी और समास का नाम भी लिखना है। ये कौन से किस प्रकार से हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखो, कक्षा 10 वाले देखे और सभी कंपटीशन वाले देखो। अन्योअपि कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी कंपटीशन में आपको मिल सकता है, कोई भी एग्जाम हो कहीं पर भी आपको मिल सकता है। अन्योअपि संधि विच्छेदम कुरुत। अन्योअपि ये पद है एक, इसका या तो संधि करो या संधि विच्छेद कुरुत, जैसा मिल रहा है उसके अनुसार आपको करना है। अब देखो इसमें 3 ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा इस प्रकार से भी आ सकता है प्रश्न, कैसे भी आए, अन्योअपि दूसरे भी बुद्धिमान लोग के, इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति, दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी महतो महान भयात यानी डर से मुच्यते यानी छुटकारा पा सकते हैं। एक लाइन है, कोई भी लाइन आई, ठीक। अब देखो इसमें रेखांकित निर्देश क्या मिला हुआ है, रेखांकित पदयों, रेखांकित जो पद है। अब रेखांकित पद क्या है, अन्योअपि, ये रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद में संधि विच्छेद है तो संधि कुरुत, संधि विच्छेद है तो क्या करना है, संधि, और संधि है तो क्या करना है, संधि विच्छेद कुरुत। अब ध्यान दे, यहां पर देखो प्रथम पद में विसर्ग आ रहा है तो ये तो विसर्ग संधि में है। यहां देखो पद के अंत में मैं आए और उसके बाद में स्वर आ गया, पद के अंत में मैं आ गया और उसके बाद में स्वर आ गया, तो देखो मैंने बताया था ना, तो ये स्वर इसमें मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से ये भी गलत है। दूसरा देखो, अन्योअपि जैसा है उसी प्रकार से ये भी गलत है, गुमराह करने के लिए। अब ध्यान दे, इस प्रश्न के बारे में ध्यान दे। देखो विसर्ग संधि में एक उड़ने वाली संधि है, जिसको क्या कहते हैं, उड़ने वाली, उड़ती है। वो किस प्रकार से उड़ती है, जब विसर्ग संधि का पाठ पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वो संधि किस प्रकार से उड़ती है, वायुयान की तरह नहीं चलती है कि किस प्रकार से जाएगी। देखो उत्तु संधि होती है, उत्तु संधि, उड़ने वाली संधि। ये कौन सी संधि का प्रकार है जो उड़ने वाली संधि है, यह कौन सी संधि का प्रकार है, विसर्ग 2 बिंदु जहां आ गई, सभी छात्र ध्यान दे, विसर्ग संधि 2 बिंदु जहां आ गई वहां प्रारंभिक पद में 1 + 2 = 3 है, तो 1 पर 2 बिंदु जहां आ गई, मान लो ये 2 बिंदु है, जहां आ गई वहां विसर्ग संधि हो गई। और विसर्ग संधि में एक होती है उत्तु संधि, उड़ने वाली संधि। अब देखो ये किस प्रकार से उड़ती है, ध्यान दे, ये होती कब है, इसके लिए 2 शर्त हैं, 2 शर्त, वो इससे पहले भी 2 शर्त थी, अब इसमें भी 2 शर्त हैं। शर्त नंबर 1, पहली शर्त, शुरू के पद में जैसे मैंने बताया था ना, 1 + 2 = 3। ध्यान दे, 1 नंबर पर यानी प्रारंभिक पद में, शुरू के पद में ध्यान दे, शुरू के पद जो प्रारंभिक पद होता है उसमें विसर्ग आए, प्रारंभिक पद में क्या आए, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या आए, ए, विसर्ग के बाद में क्या आए, ए। देखो 1 नंबर पर विसर्ग आए और 2 नंबर पर क्या आए, ऐसे अनार, 2 नंबर पर ए आए, तब उत्तु संधि होती है। इससे पहले रुत्व होता है और पूर्व रूपादेश होता है और अंत में इस प्रकार का अन्योअपि, इस प्रकार का रूप बनता है। देखो कहीं पर भी विसर्ग आ जाए, प्रारंभिक पद में विसर्ग आ गया, ठीक, विसर्ग से पहले ए आ गया, और यहां देखो यह में क्या मिला, क्या है, ए। ध्यान दे, बहुत से छात्रों को समझ में नहीं आता है, यह है, ये एक संयुक्त वर्ण है, आधा यह प्लस ऐसे मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर क्या है, ए, प्रारंभिक पद में ए,
और उसके बाद में ए आए और विसर्ग आए तो ऐसी स्थिति में उड़ने वाली संधि आ जाती है। उड़ने वाली संधि कब आती है? प्रारंभिक पद में एक नंबर पर विसर्ग आए और उससे पहले ए आए और विसर्ग के बाद में 2 नंबर पर क्या आना चाहिए? ए। 2 शर्त हैं, जब ये दोनों का तालमेल होता है, ये दोनों आते हैं, तब कौन सी संधि आ जाती है? उड़ने वाली संधि। अब उड़ने वाली संधि का कार्य क्या है? उड़ने वाली संधि का कार्य क्या है? यहां देखो, अन्यो अपि, ध्यान दे, अन्य प्लस अपि, अन्य प्लस अपि, उत्तर रूप क्या होगा? अन्यो अपि। जैसे यहां ध्यान दो, जैसे मैं कहूं कृष्ण, कृष्ण विसर्ग आ गया प्लस अपि, उत्तर संधि विसर्ग संधि में क्या रूप हो जाएगा? कृष्णो, कृष्णो अपि, कृष्णो अपि। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? इस प्रश्न का उत्तर देखो, अन्यो अपि ये पद है। अब ये 2 नंबर 3 नंबर वाला पद इधर ध्यान दो, तो विच्छेद देखो, विच्छेद में कौन सा सही है? अन्य विसर्ग प्लस अपि, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ध्यान दे। और कक्षा 10 वाले ध्यान दे, पाठ नंबर 2 पैनिक बटन, पैनिक बटन का चिन्ह बताया था ना मैंने, इस प्रकार से पैनिक बटन पर आओ, ये पैनिक बटन है। जब आप सह प्रसंग व्याख्या करेंगे तब आपकी सहायता के लिए ये श्रीमान जी आ जाएंगे। ध्यान दे, पैनिक बटन में देखो, पाठ नंबर 2 का नाम बुद्धि बलवती, बुद्धि जो बुद्धि होती है, बलवती, बलवती बलवान होती है, बुद्धि बलवान होती है। सदा यानी हमेशा, अक्ल बड़ी या भैंस, ऐसी कहावत है ना हम भाषा में, अक्ल बड़ी या भैंस, तो हमेशा हर कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। ये कहानी है, कहानी भी आएगी बोर्ड में, कहानी है, साधारण भाषा में कहानी है। तो हमेशा हर कार्यों में कौन बलवान होता है? बुद्धि। उस पाठ में, पाठ नंबर 2 का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, 10 पाठ हैं, 10 प्रश्न, कक्षा 10 के लिए 10 पाठ हैं, प्रत्येक पाठ में से महत्वपूर्ण संधि और संधि विच्छेद का प्रश्न है। तो पैनिक बटन क्या है? बुद्धि बलवती सदा। इस पाठ में देखो तो अन्यो अपि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य प्लस अपि। यहां देखो ऐसे भी आ सकता है, अन्यो अपि, दूसरे भी इस संसार में महान डर से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस रेखांकित पद में भी इस प्रकार से रेखा खींची हुई है, तो ऐसे भी आ सकता है ये प्रश्न। तो ध्यान दे, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? अन्य प्लस अपि। इस प्रकार से अब देखो प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप, 3 पर आओ, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 तीसरे पाठ में से बता रहे हैं आपको कि प्रश्न नंबर 3 का किस प्रकार से आप संधि या संधि विच्छेद करें। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 में है 2 प्लस अपि। प्रश्न नंबर 3, 2 प्लस अपि, 2 प्लस अपि, 2 प्लस अपि संधि या यानी अथवा संधि विच्छेदम, दोनों में से एक कार्य करना। जिस प्रकार का प्रश्न आ रहा है उसके अनुसार ही आप कार्य करें। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेदम कुरुत। ध्यान दे, संधि विच्छेदम कुरुत, 2 प्लस अपि संधि विच्छेदम कुरुत। देखो विसर्ग संधि का है, ये किसका है? विसर्ग संधि का। ध्यान दे, विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में ए आ गया, लेकिन प्रारंभ में ऐसे भिन्न स्वर है, ऐसे भिन्न स्वर है। यो, यहां देखो, इधर ध्यान दे, इसमें आधा य और छोटा ओ, छोटा ओ मिलकर बना हुआ है। तो यहां ध्यान दे, आधा य प्लस ओ, इस प्रकार से यह विसर्ग संधि है। तो ध्यान दे, विसर्ग संधि में एक होती है ऋतु संधि, विसर्ग संधि का एक प्रकार होता है ऋतु संधि। ऋतु संधि, ऋतु संधि का कार्य क्या है कि विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद में ए आए तो ऋतु का
आगम होगा, अर्थात आधा रह हो जाएगा। इसी का नाम है रुत्व संधि। देखो पाठ्य पुस्तक में देखो ऐसे भी आ सकता है, किम क्या दो, किम क्या दो दो रपि, किम दो रपि एकमेव प्रतिवचनम, प्रतिवचनम। ध्यान दे, क्या क्या दोनों का लव और खुश में नाटक वाला भाग है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। अब मान लो रेखा यहां खिंची हुई है, रेखांकित पद में रेखा यहां खिंची हुई है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, तो आगे आ जाएगा रेखांकित। बस रेखांकित पद का संधि या संधि विच्छेद करो। रेखा जहां खिंची हुई है उस पद का आपको संधि या संधि विच्छेद करना है। रेखा जहां भी खिंची हुई है उस पद में आप संधि करें या संधि विच्छेद करो। अब देखो ऑप्शन लो, ए आ गया, मान लो द्वय रपि, एक तो ये आ गया, सटी का आ गया, मान लो ब आ गया, दो रपि, और स में देखो ऑप्शन आ गया स, द्वम प्लस अपि। अब संधि कौन सी है, उत्तव संधि। उत्तव संधि हो गई, मैंने बताया था ना, उत्तव संधि का मतलब तो उ का आगमन, और ऋतु संधि का मतलब र, ऋतु संधि का मतलब क्या होता है, आधा र का आगम। तो यहां पर ऋतु संधि जो विसर्ग संधि है उसका प्रकार है ऋतु संधि। ये श्रीमान जी कब आती है, ध्यान देना, ऋतु संधि आधा र कब आएगा, ध्यान दे, वो लेते हैं 1 + 2 = 3, गणित वाला लेते हैं। अब ध्यान दे, एक प्रारंभिक पद में विसर्ग आए और विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर ए नहीं आए, ए अनार वाला नहीं आए, ऐसे भिन्न स्वर कोई भी आ सकता है। यहां देखो ये रहा 1 नंबर, ये 1 नंबर है ना, 1 नंबर। तो यहां देखो क्या आ रहा है, यहां पर ओ, तो ए नहीं आना चाहिए, ऐसे भिन्न कोई सा भी स्वर आए, और उसके बाद में ए आए, उसके बाद में क्या आए, ए, तो ऋतु संधि होती है। ऋतु संधि का कार्य क्या है, रे का, ऋतु विसर्ग का क्या बना देती है, रे, जो ये विसर्ग है इस विसर्ग का क्या बना देगी, ये रे। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा, ध्यान दो, दो ऐसे के, अब द्वय यो नहीं है, ऐसे कि ऐसे विसर्ग को उठाओ, केवल करना क्या है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे। तो दो अपि, ये उत्तर बिल्कुल सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत। ये तो वो ही आ गया ना, पद के अंत में मैं और उसके बाद में देखो स्वर आ गया, व्यंजन नहीं आया, स्वर आया, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मौन स्वर अनुस्वार संधि का। तो देखो इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 कहां से, पैनिक बटन ध्यान दे, पैनिक बटन कहां से लिया गया है, प्रश्न नंबर 3 पैनिक बटन शिशुलालनम जो नामक पाठ है वहां से लिया गया है। शिशुलालनम नाटक है, एग्जाम में आएगा, नाटक का लव और कुश दोनों के लिए आया है। लव और कुश क्या दोनों का एक ही प्रतिवचनम यानी उत्तर है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 4 को देखो, प्रश्न नंबर 4 पाठ नंबर 4 क्लास 10 के लिए, और सभी के लिए देखो, सत्वस्वपी ये एक पद है, इसका संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। देखो अनेक बार मैंने बताया है कि 1000 में से, लाख में से यण संधि इको यणची, यण संधि की हम बात करें, यहां पर देखो यण संधि की हम बात करें, इको यणची इसका सूत्र है, इको यणची, इको यणची।
इको यणची इसका सूत्र है। सुरेश बार बार कहता है कि इसका माँ का नाम मणची है, तो अणची को देखते ही याद आ जाना चाहिए कौन सा सूत्र है, इको यणची। इसको हम क्या कहेंगे, यण संधि। ये कब आती है, आधा अक्षर और उसके बाद में ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह। ज्यादा नहीं जाते, इधर ध्यान दे। यहां पर देखो आधा अक्षर आ रहा है, आधा स, और वह आ रहा है वह। एक दो, दोनों लक्षण आ गए, दो लक्षण आ गए, 1 + 2। हम बात करें 1 पर क्या आ गया, आधा अक्षर, और 1 आधा अक्षर, केवल 1 की पहचान है, ये दो पहचान है इसको आप कहीं से भी पहचान सकते हो। आधा अक्षर आए और आधा अक्षर बाद में क्या आए, वह। एक के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, यह वह कहीं पर भी आए तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। यण संधि का कार्य क्या है, देखो उ के स्थान पर वह बनाना। अब यहाँ वह है वह, तो ध्यान दे 7 + रवपी, तो ये विसर्ग संधि नहीं है, ये गलत है। यहाँ ध्यान दे सत सु, सु में क्या आ रहा है, ओ। इधर ध्यान दे ये सु है तो इसमें आधा स प्लस उ आ गया, तो उ के स्थान पर यण संधि में क्या होता है, वह। तो ये देखो ये उ आ गया तो उ के स्थान पर क्या हो गया, वह, और इसमें बचा क्या, आधा स। अतः स्पष्ट है कि यह संधि का सही उदाहरण वह सतसु प्लस अपी होगा। यहां पर ध्यान दो, सतसु प्लस अपी ये भी क्या है, गलत। तो इसमें यण संधि है। पाठ नंबर 4, जन्नी माँ के समान, जन्नी तुल्य वत्सला। पैनिक बटन देखो, पैनिक बटन की हम बात करें तो पाठ नंबर 4 से लिया गया है, जन्नी तुल्य वत्सला, इस पाठ से ये लिया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 5 देखो, गाव प्लस च संधि या संधि विच्छेद कृत। देखो विसर्ग पद का विच्छेद है, ये विसर्ग आ रहा है प्रारंभिक में, विसर्ग संधि एक सत्तु संधि। प्रारंभिक पद में क्या है, विसर्ग। 1 नंबर की शर्त देखो, प्रारंभिक पद में क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में च और छ। देखो केवल इसकी बात करें, प्रारंभ में क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में च और छ आने पर विसर्ग के स्थान पर सैसलगम आदेश हो जाता है। इसमें देखो सैसलेट, सैसलगम और सैषटकोण तीनों की कहानी है, तीनों के बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे। पर्सन के अनुसार, पर्सन को देख रहे हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है पर्सन, हमारा जो टारगेट है पर्सन। तो गांव प्लस च विसर्ग, पहले पद में क्या आना चाहिए, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में च या छ इन दोनों में से कोई एक आए तो विसर्ग के स्थान पर सैसलगम वाला स आदेश हो जाता है। तो ये देखो इसका नाम है सत्तु संधि, इसे क्या कहते हैं हम, सत्व संधि। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, गावस च। ये भी गलत है और ये भी गलत है, गावस च। ये सुभाषितानी जो पाठ है उसमें से लिया गया है। कक्षा 10 वाले ध्यान दे, गावस च गोबी त्रुगा तुरंगे, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ चलते हैं। तो ये उस पाठ से लिया गया है, अतः यहाँ पर सही उत्तर होगा गावस च। पाठ का नाम है, पैनिक बटन देखो, पैनिक बटन की हम बात करें तो पाठ का नाम है सुभाषितानी, सुभाषितानी, श्रेष्ठ वचन, अच्छे वचन। अब अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, पाठ नंबर हाँ, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान दे सभी विद्यार्थी। वृक्षोपरि संधि या संधि विच्छेद कृत। कक्षा 10 वाले देखो, वानरा असंति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण। ये रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद का संधि है तो संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद है तो संधि करना है। अब इधर ध्यान दे, वृक्षो ओ, यहाँ पर ध्यान दे क्या दिख रहा है, ओ। संस्कृत में मैंने बार बार बताया ए ओ, इनकी कहानी 4 संधि आधारित है इन पर। ए ओ ये समझ में आ गया तो आपकी 4 संधि कंप्लीट
हो गई। अलग से इन पर एक पाठ बनाएंगे। तो यहाँ पॉइंट पर ध्यान दो। ओ कब होता है? देखो, जहां मैंने बार बार बताया है, जहां छोटा ए और छोटा ओ आए तो गुण होगा, गुण छोटे में हो रहा है। गुण किस में हो रहा है? छोटे में। और बड़ा ए और बड़ा ओ होगा तो वृद्धि होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि। तो यहाँ देखो छोटा ओ आ रहा है तो यहाँ आद गुण, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। अब गुण संधि कब होती है? छोटा ओ कब आता है? देखो, ए वर्ण के बाद, ए या आ, ए वर्ण के बाद एक नंबर वाला, ए वर्ण के बाद, ए वर्ण के बाद उ वर्ण आए। वर्ण की बात कर रहा हूं। वर्ण का मतलब दोनों होते हैं, छोटा और बड़ा, पूरा परिवार होता है। जैसे ए वर्ण का मतलब दोनों ए और आ आएंगे। जैसे मैं कहूं उ वर्ण का मतलब पूरा परिवार, छोटा उ और बड़ा उ दोनों आए। एक नंबर पर ए वर्ण आए, 2 नंबर पर उ वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? 3 नंबर पर ओ, तो इनके स्थान पर ओ गुण हो जाता है। ध्यान दे। तो देखो, प्रारंभिक पद वृक्ष विसर्ग प्लस ऊपरी, ये गलत है। वृक्ष देखो, ए आ गया, ए वर्ण, ए का परिवार आ गया, ए आए चाहे आए, प्लस उसके बाद में क्या आ रहा है? उ, ये उ आ गया। 1 नंबर शर्त पूरी, 2 नंबर शर्त पूरी, दोनों शर्त पूरी होने पर इसमें गुण हो गया। तो हमारा प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर ये सही है। वृक्ष से ऊपरी ये भी क्या है? गलत। देखो, सौहार्द प्रकृति शोभा, पाठ नंबर 6 से लिया गया है। प्रकृति सौहार्द पूर्ण, भाईचारे पूर्ण प्रकृति की शोभा है, उस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पैनिक बटन देखो, सौहार्द प्रकृति शोभा। अब देखो, इसमें वानरा संति वृक्षों परिचय विविधा पक्षिण, बंदर हंसते हैं वृक्षों पर, और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी। तो ये रेखांकित, अब रेखांकित पद में संधि है तो संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद है तो संधि करो। तो वृक्षों ऊपरी, इस प्रकार से भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान देना, ध्यान दे। नोट, महत्वपूर्ण बात, नोट केवल एक मकसद, नोट यहां पर ध्यान दे। नोट नंबर 1, ध्यान दे, ए वर्ण ए आ कहीं पर भी आए, 1 नंबर, जैसे मैंने बताया ना, 1 + 2 = 3, कोड की हम बात कर रहे हैं, संधि की बात नहीं कर रहे। मैथ पर आओ। 1 + 2 3। अब बात करते हैं, कहीं पर भी 1 नंबर पर ए वर्ण आए। मैं ए वर्ण के बोल रहा हूं, ए का परिवार, ए के साथ आ भी आ सकता है। कोई भ्रम, कोई संशय? तो 1 नंबर पर ए वर्ण आए और उसके बाद में आप देखेंगे 2 नंबर पर उ वर्ण आए। ए वर्ण और 2 नंबर पर उ वर्ण और लिख दो। वर्ण का मतलब छोटा उ और बड़ा उ कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो गुण संधि हो जाती है। गुण का कार्य इन दोनों को मिलाकर 3 नंबर पर क्या करती है? ये ओ। लेकिन ध्यान दे, छोटा ओ, बड़े ओ की बात नहीं कर रहा हूं, छोटा ओ गुण होगा। तो ये इस प्रकार का उदाहरण है। अतः स्पष्ट होता है कि यहां बिल्कुल सही उत्तर हमारा वृक्ष प्लस ऊपरी है। अगला देखो, प्रश्न नंबर 7 पर आओ। प्रश्न नंबर 7 पर देखिए आप, प्रश्न नंबर 7 लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर 7 पर आओ। अभी प्लस आगत, इस प्रश्न पर ध्यान दे। अभी प्लस आगत संधि या संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। देखो, ये यण संधि बार बार आती है, सभी क्लासों में आती है। यण संधि का अलग से एक लेसन बनाऊंगा मैं, पहचान कर सकते हो तुरंत। यण संधि में ई से इमली रानी आए तो ई के स्थान पर यह करे, उल्लू राज आए तो वह करे। वो जैसे तवियत प्रत्यय में मैंने आपको बताया था, उ आए तो वह करे। देखो यहां पर ई आ गई, ई आते ही यण संधि हो गई। तो यहां देखो, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया और इसके आगे स्वर आ गया आ आने पर आप देखेंगे
कि यहां पर क्या हो गया या, तो इसका सही उत्तर अभी प्लस आगत, इसका सही उत्तर होगा अभ्यागतम। ये भी गलत है क्योंकि यहां विसर्ग आ रहा है तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है, और ये भी क्या है, गलत, दोनों गलत हैं। ये बिल्कुल सही होगा, यण संधि यहां पर होगी। देखो पाठ नंबर 7 विचित्र साक्षी, पाठ नंबर 7 विचित्र साक्षी नामक जो पाठ है उससे ये प्रश्न लिया गया है। तो पाठ नंबर 7 में देखो, कस्सन चोर गृह अभ्यागतम, कोई चोर घर में प्रवेश कर गया। तो यहाँ रेखांकित जो पद है उसका संधि या संधि विच्छेद करना था। अब अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न पाठ नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखो, ध्यान दे, प्रश्न नंबर 8 पर देखिए, केनापी संधि या संधि विच्छेदम ग्रुप। केनापी एक शब्द है, एक पद है, यहाँ पर देखो इस पद का संधि है तो संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद है तो संधि करना है। अब ध्यान दे, ए में आ रहा है कैन प्लस अपी, ब में आ रहा है कैना प्लस अपी, और स में आ रहा है कैनम प्लस अपी। यहाँ ध्यान दे, अक सवर्ण दीर्घ, मैंने कहा था ना कि 5 पांडव जहां आते हैं, 5 पांडवों की कहानी दीर्घ संधि में होती है। दीर्घ संधि में ए, ई, उ, री, र जहां आए और ये बड़े हो गए, कहते हैं ना परिवार में बड़े की चलती है, तो ये बड़े जहां हो गए वहां दीर्घ संधि आती है। तो देखो ना में क्या आ रहा है, आ, कहीं पर भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, लाडला र, केवल एक ही होता है, बार बार बताया मैंने। तो र जहां भी आए, कहीं पर भी आए, 5 पांडव जहां आएंगे वहां दीर्घ संधि होगी। तो यहां देखो नाम में आ रहा है तो यहां दीर्घ संधि होगी। केन प्लस अपी, ए प्लस ए, दोनों मिलकर क्या हो गए, आ। यहां देखो कैना आ प्लस ए, दोनों मिलकर आ होते हैं। अब यहां देखो सन से गलत कब होता है, ध्यान दे, ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। ए वर्ण, ए और आ, उसके बाद में ए वर्ण, ए और आ आए तो बराबर आ हो जाता है। तो ध्यान दे, यहां ए आ रहा है और यहां आ रहा है, दोनों में थोड़ा ध्यान दे, दोनों सही है, प्रश्न के अनुसार दोनों सही है, लेकिन यहां पर गलत क्या हो रहा है, ध्यान दे, पद जैसे कहना है, कहना पद का कोई अर्थ नहीं होता है। केन यानी किस लिए, केन यानी किस लिए, इसलिए इसको हम यहाँ पर सही मानेंगे, इसको सही नहीं मानते हैं, और ये तो है ही नहीं। इसलिए ध्यान दे, जब मैं इस और संधि बताऊंगा तब आपको प्रत्येक पद संयोजित होना चाहिए, उपयुक्त पद होना चाहिए। कहना पद नहीं है, कैन किस लिए के लिए आता है, इसलिए यह है सही है। देखो यह जो पाठ नंबर 8 है, सुक्ति वाला जो पाठ है वहां से लिया गया है। यत प्रोक्तम, यत यानी जो कुछ, प्रोक्तम यानी कहा गया, येन के नापी जिस किसके द्वारा। कक्षा 10 में विजित बताएगा, खड़ा हो विजित, इसका अर्थ बता। ध्यान नहीं देता है, सामने ध्यान दे, पढ़ाई बिल्कुल कम करता है, तू पढ़ता ही नहीं है। यत प्रोक्तम येन के नापी, यत यानी जो कुछ, प्रोक्तम यानी कहा गया है, येन के नापी जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है। आप एक व्यक्ति हो, कोई गाली निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसमें सत्य और असत्य का निर्णय करने में इस प्रकार की लाइन है, तो रेखांकित पद है के नापी, इसका संधि या संधि विच्छेद आपको करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ध्यान दे, अगले प्रश्न पर ध्यान दे आप सभी। अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 9, दिक् प्लस गज संधि या संधि विच्छेद कृत। दिक् प्लस गज संधि या संधि विच्छेद कृत। देखो ध्यान दे, इसमें एक व्यंजन संधि है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि की हम बात करें, व्यंजन संधि,
व्यंजन संधि में महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान दे, जस्तव संधि। जस्तव संधि होती है जला जसोअंते, झला झला जसोअंते, झला जसोअंते। झल और जस दो की कहानी है इसमें, देखो एक तो झल और एक जस। जस का मतलब होता है तीसरा वर्ण, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण जहां भी आए वहां जस हो जाएगा। इधर ध्यान दे, दिक प्लस गज, इसकी पहचान 1, 1 नंबर पर ध्यान दे, 1 + 2 = 3। अब थोड़ा ध्यान दे, 1 नंबर पर पहली शर्त, 1 नंबर पर प्रारंभिक पद में यहां पर क्या आना चाहिए, मैं गोला खींच रहा हूं, प्रारंभिक पद में 1 2 3 4 किसी भी वर्ग का, क ख ग घ, किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण आना चाहिए। इसके अलावा है ये वह रह ल ये आए। प्लस 2 नंबर पर यहां ध्यान दे, तीसरा व चौथा वर्ण आता है तो कौन सी संधि हो जाती है, जस्तव संधि। जस्तव संधि का कार्य है इसको अपने वर्ग का, इसको अपने जो प्रारंभ में आया है उसको अपने वर्ग का तीसरा, कितने नंबर का, 3 नंबर का। ध्यान दे, दी क है ये, क का तीसरा, क की लाइन देखो, क ख ग, तीसरा अक्षर बना देती है। तो इस हलंत युक्त आधा क है तो इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, आधा ग। बस इसी का नाम जस्तव संधि है। इसके बारे में विस्तार से जब जस्तव संधि पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर देखो, दिक प्लस गज, सही रूप क्या होगा, दिग्गज। ये भी गलत है और ये भी गलत है। दिक प्लस गज, ये तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ध्यान दे, वो ही आ गया ना, ये दिक प्लस गज ऐसे कैसे लिख दिया, ये विच्छेद है। विच्छेद का करना क्या है, संधि युक्त करना है, इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा। देखो यह है दिग्गज प्राणिस्तु क्षणनेव मृता रेखांकित पद में, जो रेखा खींची है उस पद में देखना है। भूकंप नामक जो पाठ है उससे ये लिया गया है। पाठ नंबर 9 जो भूकंप नामक पाठ है उससे लिया गया है। अब देखो अगला प्रश्न ध्यान दे, अगला प्रश्न ध्यान दे, पाठ नंबर लास्ट अनियोक्ति, जो अगला प्रश्न है अनियोक्ति, वहां पर ध्यान दे। अनियोक्ति वाला जो प्रश्न है अगला, उस पर ध्यान दे। पाठ नंबर 10, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि, ये विच्छेद है 1 + 2, तो सर्वे प्लस अपि संधि प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, टोटल 10 पार्ट। अंतिम प्रश्न, सर्वे प्लस अपि संधि या संधि विच्छेद, संधि या संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। ध्यान दे, सर्वे प्लस अपि संधि है या संधि विच्छेदम कुरुत। देखो इधर ध्यान दे, ए में लेते हैं हम सर्वे अपि, ब में लेते हैं सर्वे प्लस अपि, स में लेते हैं हम, स में लेते हैं सर्वा प्लस इपि। इधर ध्यान दे, सर्वे प्लस अपि संधि संधि विच्छेदम कुरुत, यह महत्वपूर्ण संधि है। देखो एक पूर्व रूप आदेश होता है, पूर्व रूप, इधर ध्यान दे, पूर्व रूप आदेश, पूर्व रूप आदेश महत्वपूर्ण संधि है। देखो 1 नंबर पर, 1 नंबर पर 1 + 2 होते हैं ना, 1 नंबर पर यानी पद के प्रारंभ में, शुरू के पद में छोटा ए या ओ,
छोटा ए और ओ की कहानी बता रहा हूं ना, एक तो गुण में आ गया, वृद्धि में आ गया, 3 नंबर यहां पर आओ। तीसरा छोटा ए, बड़े ए की बात नहीं कर रहा हूं, छोटा ए और ओ आए और उसके बाद में 2 नंबर पर लघु ए आता है। 2 शर्तें, प्रारंभिक पद में छोटा ए या ओ, छोटा ए भी आ सकता है, छोटा ओ भी आ सकता है, और उसके बाद में लघु ए आए तो पूर्व रूप आदेश हो जाता है। एस मॉडल, ध्यान देना, ये एस एग्जाम में आता है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एस कब आता है, एस मॉडल कब होता है। एस मॉडल के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1 बात, छोटा ए और ओ आए, उसके बाद में लघु ए आए, तो एस मॉडल आ जाता है। ध्यान दे, एस मॉडल कब आता है, प्रारंभिक पद में ए या ओ, यहां देखो ए आ रहा है, वे है, याद है, इसमें आधा व प्लस छोटा ए है, छोटा ए। ध्यान दे, यहां कंफ्यूज, बहुत से छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 मात्रा यहां, तो ध्यान दे 2 मात्रा कब आएंगी, 2 मात्रा, और यहां बड़े ए के एक ही मात्रा आती है। यहां थोड़ा संशय ध्यान दो, जैसे बड़ा को है, बड़ा को की 2 मात्रा आ गई तो आधा क और ओ, लेकिन यहां बड़ा ए है, उसके एक ही मात्रा आएगी ऊपर, ये ध्यान देना। तो यहां छोटे ए की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक पद में छोटा ए आए, छोटा ए आ गया, उसके बाद में ए आता है, केवल ए आने पर, व्यंजन संधि का प्रकार है, केवल ए आने पर फिर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ए क्या हो जाता है, पूर्व रूप आदेश। ए का क्या बना देते हैं, एस। एस कब बनता है, प्रारंभिक पद में ए या ओ आए, उसके बाद में लघु ए आता है, तो ए एस की तरह हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ये रहा, ये पूर्व रूप आदेश बोलते हैं इसको। ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस प्रकार से कक्षा 10 के लिए 10 महत्वपूर्ण, अगली क्लासों में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सभी के लिए, कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण अगली क्लासों में आपको आगे बताएंगे।